हेलो नमस्कार साथियों। मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं जो हमारे पास यूपी पेट का सिलेबस है, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है, आज आप लोगों को वर्ग कैसे निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है, उन सारे जो हमारे जो दी हुई टॉपिक है इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमारे पास वर्ग कैसे निकाला जाता है और कितने तक का वर्ग आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, उन सारी बातों को बताएंगे। आप लोग देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास अंक को ले लें और वर्ग। यहाँ पर देखिएगा चैप्टर हमारे पास है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अभी आप लोगों को हम वर्ग करना सिखाते हैं कि किस प्रकार से वर्ग आप लोगों को करना है और कहाँ तक की संख्याओं का वर्ग आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास लीजिएगा संख्या और यहाँ पर वर्ग। वर्ग संख्या मान लेते हैं हमारे पास ए अगर है तो वर्ग हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। यानी कि जो हमारी संख्या होगी उसी संख्या का 2 बार गुणा करना है, क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, आइए देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक का अगर वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, संख्या हमारे पास मान लीजिए 1 है और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार संख्या 2 और 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 3, संख्या 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 9। और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, इसी प्रकार से और भी संख्या का वर्ग देखिएगा। 12 के अलावा हमारे पास संख्या 13 का ले लीजिएगा। 13 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289। 18 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324। और 19 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 361। 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। इस प्रकार से हमारे पास जो 1 से लेकर के 20 तक की संख्या है, इनका वर्ग हम आप लोगों के लिए लिखती हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और भी हमारे पास 21 से लेकर के 30 तक के जो वर्ग हैं उनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है और उनको भी याद करना है। यानी कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और कैलकुलेशन आपकी क्या होगी, आसान होती चली जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। 1 से 20 तक हम वर्ग लिखवा दिए, इसके बाद 21 से 30 तक और भी लिखवा दे रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसी में नोट करिएगा। मान लीजिए हमारे पास 21 का पूछा जाए, 21 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 441। और 22 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 484। ठीक है, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 529। और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576। 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, इसी प्रकार से 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 900 हो जाएगा। और 29 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 729। ठीक है, बाकी दो ये हमारे पास और भी हैं, इनका स्क्वायर देखिएगा, 749। और 749 हो जाएगा, 4 हासिल आ जाएगा। और 7 दूना 14, 14 दूनी
28, 28 4 32, 32 को 2 हाथ में लगा 3 और 2 दूना 4 3 7, सॉरी 729 हो जाएगा। और 28 का करेंगे, 28 64 को 4 6 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 32 6 38, 38 को 8 और हासिल लगेगा 3 का, 2 दूना में 4 3 7। फिर उसी प्रकार से 9 का करेंगे, यहाँ पर भी गलत है। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 9 81 1 और 9 दूना 18 दूना 36, 36 8 6 14, 4 का लगेगा, 2 दूना में 4 और 4 4 8, 841। ठीक है, इस प्रकार से आपको 21 से लेकर के 30 तक यहाँ पर वर्ग दे दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और 1 से लेकर के 30 तक वर्ग हम आप लोगों को लिखवा दिए। इसके बाद की बाकी संख्याओं का वर्ग करना अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा मेरे साथ प्यारे साथियों, आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी या फिर कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये सारे चीजों के कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को आप लोग 1 बाय 1 करके सीखते चलिएगा। आइए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखें, अगर हमारे पास दे दिया जो 2 3 4 5 6 3, ठीक है, अब इस प्रकार की संख्या को आप लोग जैसे ही देखेंगे उसका इकाई अंक क्या हो, 3 हो, तो आप लोग बोलेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको बोलेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो आप लोगों का पहला ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसमें शून्यों की संख्या, दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर शून्य की संख्या किसी संख्या में पेयर के रूप में, पेयर मतलब जोड़ा के रूप में नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाता है 1000 ले लिया जाए, ठीक है, यहां पर देखिएगा जीरो की संख्या जो है, शून्य की संख्या क्या पेयर के रूप में है, एक पेयर के रूप में है, और दूसरी जो संख्या है वो पेयर के रूप में नहीं है। अगर ये पेयर के रूप में नहीं है तो यहां पर ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर ये पेयर के रूप में रहता, एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, अगर कह दिया जाता आपसे कि 10,000, यहां पर देखिएगा जीरो जो है, शून्य जो है पेयर के रूप में है, जब ये पेयर के रूप में रहता है ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग
संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिएगा और इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और भी हैं, उसको सिखाने के बाद आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट चीजें बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए आप लोग और भी एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, आइए एक भी मेरे प्यारे साथियों, आइए देखिए नया कॉन्सेप्ट इसमें एक और भी है, उसको हम आप लोगों को बता करके फिर उसके बाद नए नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें है, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या शून्य की संख्या n हो तो उस संख्या के वर्ग में शून्य की संख्या 2n हो जाती है, 2n हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या अगर n है, तो जब उस संख्या का वर्ग हम लोग निकालेंगे तो उसकी वर्ग में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिएगा, अगर आपसे कहता है कि 300 का अगर वर्ग किया जाए, ठीक है, 800 का अगर वर्ग किया जाए, तो आप लोग यहाँ से देखिएगा शून्य की संख्या कितनी है, 2 है, तो अब कितनी हो जानी चाहिए, दो में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, और 8 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 में 64, यानी कि इस प्रकार से इसका वर्ग अगर निकालेंगे 800 का तो 64 और कितना 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को वर्ग निकालना होगा। अगर सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं 200 का वर्ग, ठीक है, 200 का अगर वर्ग निकालने की बात अगर करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना में 4। ठीक है, इस प्रकार से जब आपको शून्य की संख्या दिया रहता है तब हम लोग इस प्रकार से इसको निकालते हैं। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं, आगे वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला आप लोगों के अगर देखा जाए, पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप सीख भी जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस पे, अगर संख्या के अगर संख्या का अगर संख्या का इकाई अंक 5 हो, अगर संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकलेगा, देखिएगा वर्ग निकालना मेरे प्यारे साथियों, कैसे निकलेगा। अगर आपसे कहा जाता है कि 25 ले लीजिए, 25 का वर्ग अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 6 में 25 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, जो दहाई अंक पर है, इस संख्या के आगे का अंक कौन सा होगा, आगे का अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 2 और 3 है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए और यहां पर लिख दीजिए। तो 3 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में, 3 दूना में 6, यही क्या आ जाएगा 625, 25 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन और भी देखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों से कहता है कि 35 का स्क्वायर निकाल करके बताइए, आप लोग क्या करोगे, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है आगे, इसका क्या लेना है, अगला नंबर, और अगला नंबर में उस संख्या का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यानी कि 3 के आगे कौन सी संख्या होगी, 4, और 3 और 4 का गुणा कर देंगे
और 3 और 4 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, और इस प्रकार से 1225 इसका क्या आ जाएगा, 35 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को और भी। ठीक है, अगर आप लोगों से कहता है कि 45 का वर्ग निकाल करके बताएं, तो 45 का वर्ग निकाल करके कैसे बताएंगे आप लोग, देखिएगा 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 25। उसी प्रकार के 4 के आगे कौन सा आता है संख्या, 5, और 5 चौको 20 कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि 2025 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अगर सीख लेंगे तो इसका बता दीजिएगा 55 का वर्ग कितना होगा, अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। इसको आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद हम आप लोगों को 3 संख्याओं का वर्ग निकालना बताएंगे, और डिफरेंट नंबर जो हमारे होंगे 2 अंकों की संख्या का, उनका वर्ग कैसे निकालेंगे उनको भी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप लोगों को अलग संख्या दिया हो, जैसे आप लोगों को अगर 22 का स्क्वायर करने की बात कर जाए या फिर 23 का स्क्वायर ले लीजिए, 23 का स्क्वायर करने के लिए कहा जाए, आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इकाई अंक 5 था तो आप लोगों को बता चुके हैं, और जब आप लोगों के पास इकाई अंक 5 न हो, उस प्रकार से जो 2 अंकों की संख्या का वर्ग पूछेगा तब कैसे आप लोग निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपको जब भी स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग इसको लिखिएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना में 4। ठीक, अब जो हमारे पास एक अंक को छोड़ करके जो हमारे पास ये संख्या होगी, इन सारी संख्या का गुणा करेंगे, 2 3 में 6, 6 दूना में 12, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, एक अंक को छोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, एक अंक को छोड़ करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, उस प्रकार से हमारे पास ये संख्या कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ देंगे, 9 यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 और 4 5, 529 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप लोगों से कहा जाता है कि 25 का ले लीजिए, 25 का वर्ग करने के लिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, फिर से वही काम करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 0 3 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन ना आए, आप लोगों को 2 संख्या के रूप में लिखना होगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9, 0 9 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का ये सही होगा, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर यहाँ पर कौन सी संख्या थी, आप कैसे डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, आप पर ध्यान दीजिएगा कि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना में 4। ठीक है, अब फिर वही काम करेंगे, 2 का किस में गुणा करेंगे, 5 में, फिर उसका गुणा किस में करेंगे, 2 में, 2 में 5 का गुणा करेंगे 10, 10 गुना में कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे, यहाँ पर दूर हो गया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक अंक को छोड़ करके लिखते हैं, एक अंक को छोड़ करके लिखिएगा आप लोग हमेशा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 2 और 625। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 25 का अगर वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। उसी प्रकार से सेम देखिएगा, यहाँ पर और भी आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाता है 35 का, 36 का ले लीजिए, 36 का स्क्वायर अगर कहता है तो क्या करेंगे आप लोग, 6 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौके 36, 36 आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 3 तरीका में कितना आ जाएगा, 9। फिर वही काम करेंगे हमेशा, 3 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 2 में, 3 6 18, 18 दूना में 36, यानी कि आप लोग यहाँ पर 36 लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 3 9 और 9 3 12। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक अंक को छोड़ करके लिखा जा रहा है, जब इन संख्याओं का गुणा किया जा रहा है, इस संख्या का 3 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 2 में, 3 6 18, 18 दूना 36, तो एक अंक को छोड़ करके लिखा जा रहा है, आप लोगों को यही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और जब भी आपको स्क्वायर अगर 2 अंकों का पूछा जाए, आप लोग इसी मेथड को फॉलो करिएगा, आसानी से आप लोग स्क्वायर को निकाल पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं, 2 4 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर कहता है आपसे कि मान लीजिए कि 54 का अगर आपसे स्क्वायर कहता है करने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16। ठीक है, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर करके 5 5 25 हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वही काम करेंगे, 5 का गुणा 4 में, 5 चौको 20, 20 दूना में 40, एक अंक को छोड़कर
क्या करेंगे, लिख लेंगे और इस संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6, 1, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 2 ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2916 इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे कोई कह देता है कि 55 का स्क्वायर निकाल करके बताओ मेरे मेरे प्यारे साथियों, आप लोग क्या करोगे, 5 है इकाई अंक वाला आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप डायरेक्ट क्या करोगे, 5 5 25 और 5 के अगला अंक क्या है, 6, 5 6 30, यानी कि 30 25 आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर निकाल पाओगे मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप लोग इसको इस वाले मेथड से आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे वेरीफाई करेंगे, 5 का अगर वर्क करेंगे कितना आ जाएगा, 25। उसी प्रकार से यहाँ का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, ठीक है। 5 में 5 का स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 5 25, 25 गुना में कितना आ जाएगा, 50। तो आप लोग यहाँ पर जोड़ दीजिएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 0 और 2 1 कितना आ जाएगा, 3, 30 25। यानी कि दोनों मेथड से आप लोगों को अगर देखा जाए तो आंसर सेम आ रहा है और आंसर सेम आना भी चाहिए, क्योंकि एक ही संख्या का हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 अंकों की संख्याओं का वर्क करना आप लोग सीख चुके हैं। इसके बाद हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्क करना। आइए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बताने जा रहे हैं 3 अंकों का वर्ग निकालना। 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है, 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सिखाने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको कहता है कि मान लीजिए 106 का वर्ग निकाल करके बताएं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें 6 को जोड़ना होगा और 6 को घटाना होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कोई भी संख्या को जो हमारे पास दिया रहे उसको ऐसा जोड़ा और घटाया जाए ताकि वह शून्य के रूप में बदल जाए। अगर आप लोग यहाँ से 6 को अगर घटाते हैं 106 में से तो 100 बन जाएगा और 6 को जोड़ते हैं तो 112 बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है ताकि जीरो वाली संख्या बने। हम लोगों को आसान तरीका बनाने के लिए इस प्रकार का किया जा रहा है। आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर 6 इसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 106 में अगर 6 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, और अगर इसमें से 6 को घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से और हमारे पास जिस संख्या को जोड़ा जाएगा उसी का क्या कर लेंगे, हम लोग वर्क करेंगे। 6 का वर्क करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा और 112 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 36 को क्या कर देंगे, इस संख्या में जो आई हमारे पास संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जोड़ देंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 3 2 1 1, यानी कि 11,236, 106 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से एक और भी नंबर को हम लेकर के बताते हैं आप लोगों को। अगर मान लीजिए 112 का वर्ग आप लोगों से कह देता है या 113 का वर्ग ले लीजिए, 113 का वर्ग करके बताइए, आप लोग क्या करेंगे, प्लस 13 करेंगे और माइनस 13 करेंगे। प्लस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 और माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। इन दोनों संख्याओं का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे और 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 जीरो इसको लगा लेंगे और 126 यहाँ पर लिख लेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और 169 को हम लोग इस संख्या में जोड़ देंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 2 1। इस प्रकार आइए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन और आप लोग करिएगा और यहाँ से देखिएगा, अगर आप लोगों को कहता है कि 596 का वर्ग करके बताइए, आप लोग 596 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी भाषा में +4 इसमें जोड़ेंगे और -4 को इसमें से क्या कर लेंगे, घटा देंगे। इन दोनों का वर्ग करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 596 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा और अगर 4 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 592 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, इनका गुणा करने के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो इस बार चिपका लेंगे यहाँ पर और 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 गुना में 12 को 2 हासिल 1 का लगेगा, 9 छक्का 54, 54 1 55 को 5
हाथ में लगेगा 5 का, 5 6 का 30 और 30 5 35। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप लोगों का इस प्रकार से आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 4 रहता है जिसको हम लोग जोड़ और घटा रहे हैं उसी का क्या कर लेते हैं, वर्क करेंगे, 4 का वर्क करेंगे, कितना आ जाएगा 16, और यही 16 यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसको जोड़ने के बाद 6 और 1 2 5 5 3, यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, वर्ग में आ जाएगा हमारे पास 35 52 100, 35 52 16। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन है, जो हमारे अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस कॉन्सेप्ट के पढ़ाने के बाद अब आप लोगों को क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट के ही द्वारा जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में उन्हीं से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट अभी तक बताया गया उसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इकाई अंक को देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इकाई अंक को ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक के लिए हम आप लोगों से क्या बताए थे कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2 3 7 और 8, अगर इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर इनमें से कोई भी अगर होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसमें से ढूंढ लीजिए किसका इकाई अंक 2 3 7 8 में से है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर किसमें, बी ऑप्शन में है। इस प्रकार से यह संख्या ऐसी हो जाएगी कि जो यह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, एक और भी प्यारा सा क्वेश्चन है। आपके जो कॉन्सेप्ट बताए गए उन्हीं कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन है। आपको देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या बताया गया है, 2 3 7 8, इनमें से अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक इन संख्या में से अगर आ जाता है तो वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप लोग इसमें से ढूंढे मेरे प्यारे साथियों, कौन सा है। पहला ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में देखिएगा इकाई अंक क्या है, इन संख्या में से आ गया, यानी कि यह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।